हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये छोटा सा बेबी कार्डिगन लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है इसको बनाना। टॉप डाउन बना है, यानी वो गले से स्टार्ट होके नीचे तक ये बन के आया है। मैंने इसको बनाया है 0 to 3 मंथ के बेबी के नाप के हिसाब से, लेकिन ये जो कार्डिगन है वो 6 मंथ तक की बेबी को आराम से आ जाएगा। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप इसको बड़ा भी बना सकती हैं। तो मैंने बनाया इसको बेबी वूल से, 4 प्लाई ऊन जिसको बोलते हैं, और 10 नंबर की सिलाई से। तो ये यहाँ पे देखिए 5 बटन लगे हैं और ये नाप आप किसी भी हिसाब से बना सकती हैं। आपको बड़ा बनाना है, आप कुछ फंदे बढ़ा लीजिए और यहाँ पे जाली बढ़ा लीजिए। आपका नाप ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए भी हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये है बर्धमान का 4 प्लाई ऊन, बेबी वूल जिसको बोलते हैं, और ये है सर्कुलर नीडल 10 नंबर की। आप नॉर्मल सिलाई पे भी इसको बना सकती हैं। तो सबसे पहले फंदा डालेंगे। फंदा डालने के लिए मैं टोटल 67 यानी कि 67 फंदे डालूंगी। इस तरह से लेके टोटल 67 फंदे यानी 67 फंदे डाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए टोटल 67 फंदे हमने डाल दिए हैं। अब पहली सिलाई, ये रॉन्ग साइड है हमारा, रॉन्ग साइड से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के ऊन अपनी तरफ करेंगे। एक उल्टा, एक सीधा, इसका हम बॉर्डर बनाएंगे लास्ट के 6 फंदा रहने तक। एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, लास्ट के 6 फंदे रहने तक ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए लास्ट में ये उल्टा और फिर ये 6 फंदे सीधे। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई, ये पहला फंदा उतारेंगे और 6 फंदे इसको लेके हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होगा, तो अब यहाँ पे ये हमारा सीधा है, फिर उल्टा बनाएंगे, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 6 फंदे रहने तक। सीधा उल्टा, ये देखिए अब ये 6 फंदे भी सीधे। इस तरीके से अब इधर से भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 6 फंदे सीधे, इसके बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरह से पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट के 6 फंदे रहने तक। तो इस तरह से देखिए हमारा आएगा। ये रॉन्ग साइड है, ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड पे ये हमारी 4 लाइनिंग आएगी। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। ये देखिए 6 फंदे सीधे।
ये हो गया हमारा 3 सिलाई। अब यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। तो 1 2 3 फंदे हमने बना लिए, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे एक साथ बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा। तो ये हो गया 6 फंदे का बटन पट्टी का पोर्शन, जिसमें एक यहाँ पे बटन होल बना। अब राइट साइड में देखिए 2 लाइनिंग हो चुकी है, 2 लाइनिंग और करेंगे, यानी कि 4 सिलाई अभी हम और बनाएंगे, तब हमारा ये गले का बॉर्डर तैयार हो जाएगा। टॉप डाउन ये बन रहा है, ऊपर से बन रहा है, तो ऊपर का ये 2 लाइनिंग हो गया है, 2 लाइनिंग और होगी, फिर हम फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्लीव फ्रंट बैक सब अलग अलग करेंगे। तो ये हम 4 लाइनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 4 सिलाई अभी हम और बना लेते हैं, फिर हमारा ये गले का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनिंग हो गई है, टोटल 7 सिलाई मैंने बनाया है और ये हमारा बॉर्डर अब गले का कंप्लीट है। अब यहाँ से हम फंदा भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। अब इसके बाद हम लेंगे 6 फंदा सीधा, अब बॉर्डर नहीं बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2, फिर से यार्न ओवर करेंगे और अब ये स्लीव का पोर्शन है तो इसमें हम 9 फंदे सीधे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब बैक का पोर्शन बनाएंगे जिसमें हम 17 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यार्न ओवर करेंगे, फिर 2 फंदे पहले सीधे बनाएंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और 9 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, फिर से यार्न ओवर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गए सीधे और 6 फंदे हमारे बॉर्डर वाले। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें देखिए 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, 6 फंदे फ्रंट के हैं इधर और इधर, 9 फंदे स्लीव के हैं, 17 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं, बीच में 2 फंदे हमारे हैं जिसके दोनों तरफ हमने जाली डाली है। अब देखिए 6 फंदे सीधे, ये हो गए। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, बीच के सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, लास्ट के 6 फंदे रहने तक। तो ये देखिए ये हमारी जाली, इसको भी इस तरह से उल्टा बनाएंगे, 2 फंदा बीच का, फिर ये जाली। तो एक जाली हमारी पड़ चुकी है, दूसरी सिलाई है, सीधी तरफ से हमने जाली बनाई है, देखिए ये ऐसे, और अब ये रॉन्ग साइड है, इस तरह से उल्टा बना लेते हैं। देखिए
अब यहाँ पे 6 फंदे बचे, इसको हम सीधा करेंगे। फिर राइट साइड आ गए, फिर से जाली बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदा हमारा जो बॉर्डर का है वो सेम रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया क्योंकि हमने पिछली सिलाई में जाली बनाई है। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 फंदा ऐसे बना लेंगे। 2 फंदा ये जिसके दोनों किनारे पे जाली बननी है, तो फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। और अब यहाँ पे जो 9 फंदा था वो अब 11 फंदा हो गया, तो इसको भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। देखिए इस तरह से जाली डालेंगे दोनों किनारों पे, 1 2 फिर से जाली। अब जो पीछे 17 फंदे थे वो 19 फंदे हो गए हैं, तो इनको भी हम बना लेते हैं। यार्न ओवर कर लिया था मैंने, तो अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। देखिए जाली डालेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, 11 फंदे सीधे बनाएंगे दूसरे स्लीव के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए 7 और ये 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के बचे हैं, तो इनको भी सीधा बनाएंगे। अब इसी तरह से फंदा बढ़ाते हुए देखिए दूसरी बार हमने फंदा बढ़ाया है, इसी तरह से फंदा बढ़ाते हुए टोटल 16 बार हम फंदे बढ़ाएंगे। 16 बार फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम सारे पार्ट अलग अलग करके बनाएंगे। तो ये दूसरी बार हो गया। उल्टे तरफ से सारा उल्टा बनाना है, सिर्फ ये 6 फंदे छोड़ के सीधी तरफ से फिर इसी तरह से जाली डालना है। हर बार हमारे 2 फंदे बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से करते हुए टोटल 16 जाली जब हम डाल देंगे तो फिर बॉडी के पार्ट अलग अलग करके स्लीव अलग और बॉडी के पार्ट फ्रंट और बैक अलग करके बनाएंगे। तो 16 जाली कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए 16 जाली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। राइट साइड बना के मैंने कंप्लीट किया है। अब रॉन्ग साइड से हम स्लीव सबसे पहले अलग करके बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लीव का पोर्शन ले लेंगे। तो ये बॉर्डर जैसे बन रहा है यहाँ पे इसको ऐसे ही करेंगे। फ्रंट का पार्ट हम अभी बनाएंगे और इसके बाद यहाँ से ये देखिए ये फ्रंट का पार्ट, ये स्लीव का पार्ट और ये जो 2 फंदे हैं इसके हाफ तक हम फंदा ले लेंगे। तो इसको पहले उतना पार्ट हम बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये जो 2 फंदा है इसका एक फंदा इसमें हम ले लेंगे और यहाँ से सिलाई पलट देंगे। देखिए यहाँ से ये हाफ हाफ हो गया। यहाँ पे हम एक पिन लगा देते हैं जिससे हमको याद रहे कि यहाँ से लेके और ये जो इधर है फ्रंट पार्ट के तरफ यहाँ तक इतना हमको बनाना है। तो ये जो हमारा फंदा है वो है टोटल देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और एक ये 43, टोटल 43 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 43 फंदे हैं। तो अब हम रॉन्ग साइड से जब इसको बनाएंगे, यहाँ से फिर हम पलट देंगे, ये फ्रंट पार्ट हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ से अब सिलाई पलट देंगे इस तरह से और ऊन पीछे करके सीधा सीधा बनाएंगे। तो सेंटर में एक फंदा हम बढ़ा के टोटल 44 फंदे एक स्लीव के लिए कर लेंगे। डिजाइन जो हमने डालनी है वो हम इसमें डालेंगे, तो 44 फंदे हमको चाहिए, उस हिसाब से हम डिजाइन सेट कर लेंगे। तो ये हो गया बीच का, एक तरह से आप मान लीजिए। तो यहाँ पे हम एक फंदा इस तरह से ऐसे बढ़ा देंगे, बस एक फंदा, और इसके बाद जो हमने पिन लगाई है वहाँ तक इसको हम बना लेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा पहले 6 सिलाई बनाएंगे, फिर हम डिजाइन डालेंगे। तो जो डिजाइन मैं इसमें डालूंगी वो डिजाइन मैंने ऑलरेडी बताई है अपने चैनल पे, देखिए ये वाली डिजाइन है, इसी डिजाइन को डालना है। तो इस डिजाइन के लिए हमको जो फंदे चाहिए वो 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए, +2 एक्स्ट्रा एज स्टिच के लिए। तो 10 + 10 + 10 करते हुए ये वाला जो हमारा फंदा है टोटल 40 हुआ, +2 डिजाइन को सेट करने के लिए, +2 एक्स्ट्रा एज स्टिच, तो हमारा टोटल 44 फंदा इसमें हो गया है। तो मैं इसमें डिजाइन नहीं बता रही हूँ, डिजाइन ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैंने बताया है, आप वहाँ से डिजाइन देख सकती हैं। तो बस यहाँ से अब हम इसको सेट करके इन 44 फंदों में डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यह 4 डिजाइन हमारी बनेगी, जैसे मैंने ये बनाई हुई है, देखिए ये 3 डिजाइन है, 4 डिजाइन हमारे स्लीव में बनेगी तो हमारा स्लीव कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी 4 डिजाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह से 6 सिलाई का ये पैटर्न है और 6 सिलाई का ही ये पैटर्न है। तो इतना हमको कंप्लीट बनाते जाना है, इसको रिपीट करते जाना है। और ये डिजाइन मैंने बताई हुई है, इसलिए मैं अलग से इस डिजाइन को नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे 6 सिलाई पहले हम इस तरह से बनाएंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा, फिर अपनी डिजाइन इसमें बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से फिर पलट लेंगे और फिर से इसको सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो ये 6 सिलाई का ये पैटर्न कंप्लीट होगा, इसके बाद 6 सिलाई की डिजाइन। तो इस तरह से करते हुए 4 डिजाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको आस्तीन को बनाएंगे, नीचे का बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इतना बनके तैयार है। एक तरफ की स्लीव मैंने बना ली है, यहाँ से स्टार्ट किया था और इसको इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ की भी स्लीव को बनाएंगे। तो यहाँ से जो बैक पार्ट है यहाँ से हम अपना ऊन जोड़ेंगे और इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके हाफ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको नॉट लगा लेते हैं। अब ये बैक पार्ट पूरा बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक हम आएंगे और इस स्लीव को भी इसी स्लीव की तरह से बना लेंगे। तो 4 डिजाइन मैंने इसमें बनाई है। दूसरे स्लीव में मैं आपको डिजाइन एडजस्ट करके दिखा दूंगी कि किस तरह से मैंने स्लीव में डिजाइन डाली है। तो ये इतना पहले कवर कर लेते हैं।
ये देखिए हाफ हो गया यहाँ से। ये एक फ्रंट पार्ट अभी हमारा बचा है, तो ये फ्रंट और बैक हम बाद में बनाएंगे। यहाँ से देखिए जो 2 फंदे हमारे सेंटर के, वहाँ से हमने हाफ हाफ कर लिया। अब इसमें भी हम सेंटर में एक फंदा बढ़ाएंगे डिजाइन एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं डिजाइन का पार्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहली सिलाई यहाँ से सीधा सीधा बनेगा, सेंटर में एक फंदा बढ़ा लेंगे डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक फंदा बस मैं ऐसे बढ़ा ले रही हूँ। पूरी सिलाई सीधी सीधी, जहाँ तक कि हमने ये यहाँ के पिन लगाने तक निशान बना लिया है, और यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। डिजाइन की पहली सिलाई है ये सीधी सीधी। आप चाहें तो यहाँ से सिलाई दूसरी चेंज कर सकती हैं। 10 नंबर की सिंपल सिलाई जो लॉन्ग वाली आती है उसको आप लगा सकती हैं। ये देखिए हाफ हो गया, एक फंदा हमने बीच में बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम इसको पलट देंगे और अब पिन निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा निशान बन गया। तो अब इधर पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे करेंगे और दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से इसको भी पूरा सीधा सीधा बना लेंगे। टोटल 44 फंदे हैं इस स्लीव में। एक स्लीव हमने कंप्लीट कर ली है, दूसरा स्लीव अब हम बना रहे हैं। 44 फंदे उसमें भी थे और इसमें भी हैं। 43 फंदे थे, एक फंदा हमने बीच में बढ़ा लिया है। दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड से, ये भी पूरा सीधा सीधा। ये देखिए यहाँ से भी अब पिन मैं निकाल देती हूँ और अब सिलाई पलट लेंगे। और यहाँ पे देखिए तीसरी सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे, ऊन पीछे करेंगे और इसको भी पूरा सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए तीसरी सिलाई यहाँ पे सीधी सीधी बना के कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई रॉन्ग साइड से फिर से पूरा सीधा सीधा बनाएंगे, यानी कि 3 धारी हमारी राइट साइड पे आ जाएगी। टोटल 6 सिलाई हम बनाएंगे। ये चौथी सिलाई है, इसको भी पूरा सीधा सीधा बना लेते हैं। चौथी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। देखिए 2 लाइनिंग आ गई है। 2 सिलाई अभी हम और बनाएंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा, यानी 5वीं और 6वीं सिलाई। तो इतना बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर डिजाइन आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा है 5वां सिलाई, 5वीं रो चल रही है और इसके बाद 6वीं सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको सीधे डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो ये 3 लाइनिंग हमारी राइट साइड पे ये वाली आ जाएगी। ये देखिए 3 लाइनिंग हो गई, यानी कि 6 सिलाई हमने बना लिया। अब हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा उतार के ऊन पीछे करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे एक साथ हम बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से।
यार्न ओवर किया, 2 का 1 किया तो ये 2 फंदे बराबर हो गए। अब 1 2 3 4 ये किया और अब 2 फंदे हम इस साइड को 2 का 1 करेंगे और यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जो हमारी डिजाइन है 10 फंदों की डिजाइन है, तो इस डिजाइन के लिए 10 प्लस करके फंदे जो हमारे आते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी। प्लस 2 एक्स्ट्रा मैंने एज स्टिच के लिए लिया है, स्लीव के लिए। फ्रंट और बैक के लिए मैं एक्स्ट्रा फंदा नहीं लूँगी। 10 प्लस 2 करके फ्रंट और बैक में मैं ये डिजाइन सेट करूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे 2 सीधा, यहाँ पहला फंदा एज स्टिच है, इसके बाद 2 सीधा बनाया, यार्न ओवर किया, 2 का 1 किया, 4 सीधा बनाया, 2 का 1 किया, यार्न ओवर और फिर 2 फंदा सीधा। फिर से यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे बैक लूप से फंदे को निकाल के सिलाई से पलट लेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 2 3 4 ये डिजाइन मैंने बताई है, मेरे चैनल पे है, आप अलग से उसका भी वीडियो देख सकती हैं। 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 4 यहाँ पे 2 फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सिलाई पर से फंदे उतारेंगे, पलट के बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, एक, यहाँ पे देखिए 2 3 4, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरह से, यार्न ओवर करेंगे, 2 सीधा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे, पहले यार्न ओवर करेंगे और 2 का 1 हम यार्न ओवर 2 का 1 ऐसे पलटेंगे फंदे को, फिर 1 2 3 4 2 फंदा हम इधर करेंगे, देखिए 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे और एज स्टिच को भी सीधा बना देंगे। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा, रॉन्ग साइड में कुछ नहीं करना है, सारे फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। ये 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 9th रो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को उतारेंगे और 3 फंदा सीधा बनाएंगे, 2 ये हमने जो जाली डाली थी वो भी 3, यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे, बीच में 2 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इधर को 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4, यार्न ओवर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से इस तरफ को 2 फंदा एक साथ लेके बनाएंगे, यार्न ओवर और 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4, फिर यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदा बैक लूप से 2 का 1 करेंगे, 2 सीधा और 2 फंदा इस तरफ को 2 का 1, यार्न ओवर 4 फंदे सीधे,
ये देखिए, यार्न ओवर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 सीधा, 2 फंदे, इस तरफ से 2 का 1 करेंगे, यार्न ओवर और सारे फंदे सीधे। अब यहाँ पे ये हमारी 10वीं सिलाई है, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा, इसको पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी डिजाइन आ रही है। अब यहाँ पे 11वीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे और 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बनाए, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे हम एक संग 2 का 1 करेंगे और इधर वाले भी फंदे को 2 का 1 करेंगे। तो जो पहले हमने 4 फंदे यहाँ पे लिए थे वो अब आते आते यहाँ पे घट गया है। यार्न ओवर करेंगे, बीच में 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने सीधे बनाए। यार्न ओवर करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और इसके बाद यार्न ओवर करेंगे, फिर 6 फंदे बीच में सीधे बनाएंगे। ये देखिए, यार्न ओवर, 2 का 1 बैक लूप से, फिर 2 का 1 करेंगे फ्रंट से और यार्न ओवर करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे फिर से 2 का 1 करेंगे बैक लूप से, फिर 2 का 1 करेंगे और यार्न ओवर करके सारे फंदे सीधे बना देंगे। ये देखिए, 12वीं सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस डिजाइन में मैंने यहाँ पे सीधा सीधा बनाया है, थोड़ी छोटी डिजाइन लग रही है, तो मैंने 12वीं सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाने के बाद फिर से ये 12 सिलाई रिपीट किया है। तो यही मैंने इसमें फिर से बना के बता दिया आपको। 6 सिलाई हमारी ये है और 6 सिलाई में हमारी ये डिजाइन पड़ रही है। इन्हीं 12 सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे। तो हमने ये 4 डिजाइन डाली है, देखिए 1 2 3 4। ये 4 डिजाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी स्लीव बनके दूसरे साइड की भी तैयार हो जाएगी। रॉन्ग साइड से बस उल्टा उल्टा बिनना है। इसके बाद इन्हीं 6 सिलाइयों को हमको रिपीट करते जाना है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग आ गया है। इस डिजाइन में मैंने नहीं बनाया था तो गैपिंग नहीं आया, छोटी छोटी डिजाइन लग रही है, ये डिजाइन पूरी बराबर लग रही है। तो बस 12वीं सिलाई उल्टा बनाने के बाद फिर से हम इन्हीं 12 सिलाई को रिपीट करेंगे तो हमारी ये डिजाइन बनती जाएगी। तो इतना ये पहले कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी तरफ का स्लीव भी, फिर हम फ्रंट और बैक को बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 डिजाइन कंप्लीट हो गई है और नीचे में मैंने ये 4 लाइनिंग कंप्लीट की है नीचे के बॉर्डर के हिसाब से। अब यहाँ पे सारे फंदे हम बंद करेंगे स्लीव के। इस तरह से पलट के एक एक फंदा हम बंद करते जाएंगे, इस तरह से। तो दूसरी स्लीव भी हमारी तैयार हो जाएगी। सारे फंदे इसी तरीके से बंद कर लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सारे फंदे बंद हो गए और अब इसके बीच से गोला निकाल के ऊन सिलाई जितना रख के कट कर देंगे, जिससे आस्तीन की सिलाई हो सके आराम से। अब देखिए, इस साइड का फ्रंट बचा है, इसको भी अब हम बना लेंगे और इसके बाद हम फ्रंट और बैक के पार्ट को एक साथ करके उसको भी बुन लेंगे।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सेम डिजाइन पड़ेगी। तो अभी ये राइट साइड है, रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड से पहले ये हम सारे फंदे एक संग कर लेते हैं। राइट साइड से फिर पूरा पार्ट एक साथ बनेगा। ये सारे फंदे एक सिलाई पे कर लेंगे। बटन होल जो मैंने बनाया है 10-10 लाइन के बाद बनाया है, तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि मेरा साइज स्वेटर का छोटा है, तो मैंने 10 लाइन के बाद दूसरा बटन होल बनाया है। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से सारे फंदे हम एक संग करेंगे। ये देखिए, ये एक यहाँ बटन होल था, इसके बाद 2, 4, 6, 8 और 10। जब मेरा लाइन कंप्लीट हो गया है, मैंने दूसरा बनाया है। अब 2, 4, 6, 8 हो चुका है। जब 10 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तीसरा बटन होल बनाऊंगी। तो अब इधर से जैसे हमने स्लीव में फंदा बढ़ाया है, उसी तरह से एक एक फंदे फ्रंट में और एक फंदा हम बैक पार्ट में बढ़ा के टोटल 102 फंदे कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टोटल फंदे बॉर्डर को छोड़ने के बाद फ्रंट और बैक का मिला के 99 है। तो यहाँ पे हम एक फंदा फ्रंट में बढ़ाएंगे, एक बैक में और एक दूसरी साइड के फ्रंट में। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक फंदा ऐसे बढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि रॉन्ग साइड से हमको सीधा सीधा बनाना है। अब यहाँ से सारे पार्ट हम एक साथ ले लेंगे। स्लीव हमने बना लिया है, अब बॉडी पार्ट को लेके साथ में बनाना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से ये बैक पार्ट भी हम ले लेंगे इसमें। यहाँ से इसको भी, यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, बस एक फंदा बीच में हम बढ़ाएंगे बैक पार्ट के भी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है, जिससे कि गैपिंग ना आए, और जो थोड़ी बहुत गैपिंग आएगी वो हम स्लीव की सिलाई करते समय उसको भी क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको भी कर लेते हैं और बीच में एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो टोटल फंदा जो हमारा होगा वो होगा 102 फंदा, फ्रंट और बैक पूरा मिला के। अभी 99 फंदे हैं पूरे फंदे को मिला के, बैक और फ्रंट का, और टोटल 102, यानी कि सिर्फ 3 फंदे हमको बढ़ाने हैं। तो एक फंदा मैंने फ्रंट में बढ़ा लिया, एक फंदा मैं बैक में बढ़ाऊंगी और एक फंदा फ्रंट में दूसरे साइड। तो इस तरह से टोटल 102 फंदे हो जाएंगे, और 6-6 फंदे बटन पट्टी के वो अलग हैं। तो इस तरह से हमारा डिजाइन भी सेट हो जाएगा। तो एक फंदा बढ़ा लेती हूँ मैं, देखिए इस तरह से बैक में भी। ये देखिए ये भी हो गया बैक पार्ट, और अब फ्रंट पार्ट जो बचा है इसको भी हम इधर कर लेंगे। यहाँ पे इसको भी सिलाई पे चढ़ा लेते हैं। और इसको भी इसी के साथ में यहाँ पे बना लेंगे, और एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ा लेंगे। इसके बाद जिस तरह से हमने स्लीव में बनाई है डिजाइन, पहले 3 धारी बनेगी, इसके बाद 6 सिलाई का हमारा जाली वाला पैटर्न बनेगा। उसको भी कंप्लीट करके इसमें भी हम 4 डिजाइन बनाएंगे,
और हमारी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। एक फंदा देखिए यहाँ पे भी। तो ये याद रखिएगा टोटल 102 फंदे यानी 102 फंदे हमारे रहेंगे तो हमारी डिज़ाइन सेट हो जाएगी। क्योंकि एक डिज़ाइन को सेट करने के लिए 10 फंदे के हिसाब से हम ले रहे हैं फंदा, तो 10 के मल्टीपल फंदे लेंगे, 100 हो गया टोटल, और +2 कर लेंगे तो हमारा डिज़ाइन ये सेट हो जाएगा। इसमें कोई एज स्टिच हमने नहीं लिया है, इस हिसाब से हमारा ये अब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे फंदे मैंने ले लिए हैं और अब डिज़ाइन आगे हमारा जैसे यहाँ पे स्लीव में हमने बनाया है, पहले ये 3 धारी आएगी, फिर ये जाली वाला डिज़ाइन, फिर 3 धारी, ये जाली वाला डिज़ाइन, फिर 3 धारी, इस तरह से करते हुए टोटल हम 4 डिज़ाइन फ्रंट और बैक पार्ट में भी यानी बॉडी पार्ट में भी बना लेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन मैं सेट करके नहीं दिखा रही हूँ, आराम से डिज़ाइन सेट हो जाएगा। इधर से हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे। तो 6 सिलाई जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी तब हम डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो 6 सिलाई इसको कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। 2 फंदा सीधा, फिर उसके बाद हमारा डिज़ाइन जो है उसको 2 का 1 करके यार्न ओवर करके वो हम बनाते जाएंगे। तो डिज़ाइन भी मैंने बताया है अपने चैनल पे और स्लीव में भी मैंने सेट करके डिज़ाइन दिखाया है। तो देखिए ये आ रहा है। अब ये हमारी जब 3 लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी यानी 6 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपनी डिज़ाइन डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी 4 डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद नीचे का जो बॉर्डर हम बनाएंगे, तो स्लीव में देखिए हमने 4 लाइनिंग बनाई है, नीचे बॉडी पार्ट में हम 5 लाइनिंग कंप्लीट करेंगे। बस इतना सा अंतर रहेगा। और ये जो बटन होल है वो हम 10-10 लाइनिंग के बाद डालते जाएंगे। तो 4 बटन होल लगभग बनेगा, तो आप 4 बटन होल बना लीजिएगा। यदि आप बड़ा बना रही हैं तो आपका ज़्यादा बनेगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको सेट किया है। तो लंबाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये बनके तैयार है। नीचे में यहाँ पे मैंने जैसे बताया था 1 2 3 4 5 लाइनिंग है और राइट साइड से मैंने इसको बंद किया है। रॉन्ग साइड में यहाँ पे धागा फंसा दिया है अंदर की तरफ। यहाँ का भी धागा मैंने अंदर की तरफ फंसा दिया है। तो ये 5 बटन मैंने लगाए हैं। लास्ट यहाँ पे बटन होल मेरा बना है और इस तरह से ये बनके तैयार है। ये स्लीव मैंने सिलाई कर ली है और अब इस स्लीव को मैं सिल के आपको दिखा देती हूँ। बहुत इजी है सिलाई करना, जैसे भी आपको आता हो आप आराम से सिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धागा मैंने साथ में ही कट कर लिया था जब स्लीव पूरा हुआ था, तो वही धागा लेके हम अब इसकी सिलाई करेंगे। तो जो पहला फंदा हमने उतारा वहाँ से ऐसे हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 2 बार ऐसे कर दीजिए जिससे कि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद जो पहला फंदा उतारा हुआ है वहाँ से लेके इसकी हम सिलाई करते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए ये और ये। तो इसकी सिलाई बहुत इजी है, लास्ट तक सिलाई कर लेते हैं, फिर इसमें हम सीधा करके इसको देखेंगे। इसकी लंबाई मैं नाप के आपको दिखा दूंगी कि कितनी बड़ी इसकी लंबाई आ रही है। इस तरह से देखिए लेंगे और इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों तरफ का लेते हुए, बस ये जो पहला फंदा दोनों तरफ का उतरा हुआ है उसी को लेते हुए हम इसकी सिलाई पूरी लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं दिख रही है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये इस तरह से बनके हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए 5 बटन लगाए हैं मैंने। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर में बना सकती हैं और कोई भी कलर का बटन लगा सकती हैं। अगर मैचिंग मिल जाता है तो और अच्छी बात है। मेरे पास ब्लैक कलर था तो मैंने ब्लैक कलर को इसमें लगा लिया है। इस तरह से 5 बटन होल हमारे बने थे, तो 5 बटन मैंने लगा लिया है और अब ये बनके पूरा तैयार है। देखिए इस तरह से आएगा। इसको मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको। तो इसकी जो लेंथ है देखिए वो है 10 इंच और इसकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई जो है यहाँ से वो है 8 इंच, लगभग 8.5 है, 8 मान के चलिए ये हमारी चौड़ाई है। तो ये जो नाप है ये 0 to 3 मंथ के लिए एकदम सही है। 6 महीने तक का भी बच्चा इसको आराम से पहन लेगा। और अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो ये फंदे मैंने 67 डाले हैं, आप 77 फंदे डालिए और ये जाली आप 20 कर दीजिए।
16 कर दीजिए। 16 मैंने इसमें किए हैं, आप 18 से 20 जाली कर सकती हैं, तो आराम से 1 से 2 साल तक के बच्चे के नाप का यही पैटर्न बन जाएगा। डिजाइन सेट करना आपके ऊपर है। अगर फंदा कम होता है तो हम इसमें फंदा बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा होता है तो बीच में घटा भी सकते हैं। तो ये डिजाइन 10 फंदों की है, तो 10 + 10 + 10 करते हुए आप डिजाइन को करके सेट कर सकती हैं। +2 कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, तो स्लीव में और बॉडी पार्ट में भी हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी। तो ये बनके तैयार है दोस्तों। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।